नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं कभी विद्यार्थी महाराज आज पितरपक्ष कुमार मास में पितरपक्ष चल रहा है जो पुरखों को पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन जिंदा में नहीं ध्यान देते। ये पाखंडवादियों का ये रिवाज है, हमें इसी मानसिक गुलामी में लगाए हुए हैं। इसीलिए तो 1585 पर राज कर रहे हैं। विवेक बोध से काम लो, हाँ जोड़ो प्रिंस उमेश, सुना रहे पाखंड के आप हमें उपदेश। ये पाखंडवादियों के उपदेश आप हमें सुना रहे हो। ये पुराणों ग्रंथों में जो लिखा है कि हमें तुम्हें केवल बुद्धि भ्रमित करने के लिए। पितरपक्ष कहाँ माता पिता चले गए, कहाँ होंगे क्या नहीं, किसको पता नहीं। यहीं का पानी यहीं ढुरका दिया गया और खाना रख दिया, कुत्ते कौवे खाते, कहते पुरखों को खिलाते। जब खिलाने का समय था, जब जीवित थे, तब तो उन्हें पूछा नहीं। पितर पक्ष पर पुरखों को अब खाना आप खिलाते हो, और जिंदा थे तब उनको भैया कुछ टुकड़ा तलक नहीं दिखाते हो। टुकड़ा भी एक रोटी का नहीं दिखाते हो, अब अच्छा अच्छा खीर पुआ खिला रहे हो। पुरखे खाने आए या नहीं, कुत्ते कौवे ही खाते हैं। पुरखे खाने आए नहीं, पर कौवे कुत्ते खाते हैं। क्या कभी किसी ने देखा है किसके पुरखे खाने आते हैं? किसके पुरखे खाने आए? पितर पक्ष साल में मात्र कुंवर मास में आते हैं, और पितर पक्ष साल में मित्रों कुंवर मास में आते हैं। और पितर पक्ष पर खिला दिया, फिर अन्य महीनों में क्या खाते हैं? अन्य महीनों में क्या खाते हैं? पितर पक्ष में साल भर अन्य महीनों में भूखे रहते हैं। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने जो हमको ऐसी घुटी पिलाई है, मान लिया जो कुछ कहते हैं उसके आगे सोच न पाई है। ये ब्राह्मणवादियों ने ऐसी घुटी पिला दी, जो कह दिया मान लिया, इसके आगे सोच ही नहीं पाया। ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने हम सबको ऐसी घुटी पिलाई है, जो कहा वही सब करते हैं, कुछ आगे की सोच न पाई है। मान लिया जो कहा उन्होंने, मित्रों मानसिक यही गुलामी है। अपने बुद्धि सोचते नहीं। मान लिया जो कहा उन्होंने, मित्रों मानसिक यही गुलामी है। 15% इसीलिए तो 85 का स्वामी है। 15% 85 बहुजनों का स्वामी 15% इसीलिए है कि जो कहते हैं उसको मान लेते हैं। ये सब ढकोसला है। अब ये दिमाग बुद्ध से, विवेक बुद्ध से काम नहीं लेते हैं। कि मैंने देखा है 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, माँ एक के साथ में रहती है, और दूसरे लड़के की औरत, लड़का तो नहीं कहता है, उसकी पत्नी जिस
उसके हिस्से में जितना घर उस पर पैर नहीं रखने देती है। और गर्मियों में रात में बेचारी नीचे चारपाई पर लेटी रहती है, उसको छत पर जाने के लिए उसके पास जीना नहीं है। और बड़े भाई के साथ, बड़े बेटे के साथ रह रही है, लेकिन जो मझला बेटा है उसके पास जीना है चढ़ने के लिए, पर उससे होकर के छत पर उसको जाने के लिए मनाही है, जब छत एक ही है। जो इतनी सुविधा न दे सके, गर्मियों में बेचारी मरती रहे, उबलती रहे, उसको अपने जीने से ले जाकर छत पर नहीं ले जा सकते। आवाज वही जब मर गई तो उसको खाना खिलाते, ये कार्यक्रम करते। 4 बच्चे सब खा जा, मरे पे सब खा जाते, इनका जिंदा में नहीं खिलाते। अब हम ये देख, अभी विचार बुद्ध करने की बात है मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष, कि मेरी माता जी हमारे बाबा और दाई को, हालांकि मैंने देखा नहीं अपने बाबा दाई को, बाबा दाई को मेरी माँ खिलाती रही। और मेरी माँ जब दुनिया से चल बसी 24 नवंबर 1993 को, तो हम लोग, हमारी तो बात छोड़, हमारे भाइयों की जो पत्नियां हैं, घरवाली हैं, वो हमारी माता जी को और मेरे पिताजी को खिलाने लगी। अब हमारे बाबा और दाई को खिलाने वाला है कौन? हमारे पिताजी चले गए, मेरी माता जी चले गई, अब उन्हें कौन खिलाता होगा? केवल तभी तक है जब तक बेटा जिंदा है और बेटे की पत्नी जिंदा, तब तक उसको खाना मिलता है। और जब बेटा उसकी पत्नी मर जाती है तब उनका खाना पीना छोड़ दिया जाता है। अब हम देख रहे हमारी माता और पिताजी को खाना दिया जाता है और जिंदा में तो पूछा नहीं। अब उन्हें खाना दिया जाता है, मेरी माँ, लेकिन हमारे पिताजी की माँ, उनके बाप पिता को, जो मेरे दाई बाबा थे, उन्हें कौन खिलाता है? सोचने की बात। अरे इस पाखंडबाज से निकलो, अपने विवेक बुद्ध से काम लो। ये हमें पूजा पाठ में उलझाए रहते हैं और स्वयं पूजा पाठ में उलझाने वाले लोग अपने बच्चों को इसे तालीम देते हैं कि DMSB IPS अधिकारी बनते। हम लोग इसी पूजा पाठ घंटा लाने का काम करते रहते हैं, उनकी गुलामी करते रहते हैं। मानसिक गुलामी है। नमस्कार।